हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग एकदम बेहतरीन हो गए और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, केवल आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। मैं इसका आपको पहले इंट्रोडक्शन कराता हूं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या जानना है, सबसे पहले देखो बात सुनो। 1637 में 1637 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या था, इनका नाम था रीने दिकारते। रीने दिकारते फील्ड में आए। रीने दिकारते और इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, किसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। वो जो कार्टेशियन प्लेन आप सुनते हैं ना, वो भी इनके नाम के ऊपर ही इंट्रोडक्शन कराया गया है उसका। डिकार्ट के नाम पे, डिकार्टे के नाम पे ही कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करा गया है। एक्चुअली होता क्या है, इन्होंने इस बात का पता किया कि मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसने कहा कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है प्लेन में, मान लीजिए वो ए कोमा बी है या ए कोमा बी, मान लो ये पॉइंट है, ये जो है इसे कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी टाइप के। अब ये ए कोमा बी को हम इस प्लेन में लोकेट कैसे करें, कैसे इस तक पहुंचे। देखो इसका मतलब क्या होता है। अब देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है, ए। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है ओरिजिन। इसे बोलते हैं मेरे दोस्त क्या, ओरिजिन बोलेंगे। अभी जो ए कोमा बी पॉइंट है, इस तक हम कैसे पहुंचे। हमने कहा सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस चलिए और एक्स एक्सिस के ऊपर आप कितना डिस्टेंस चलिए, ए डिस्टेंस चलिए। हम ए डिस्टेंस चल के मान लो यहां पे पहुंच गए। हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, ए डिस्टेंस चला। अब हमसे कहा गया कि आप ऊपर की तरफ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलिए और आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना चला मैंने, ये मैंने बी चला, बी यूनिट। मैंने ए यूनिट ऐसे चला, बी यूनिट ऐसे चला, तो मैं ए कोमा बी पर पहुंच चुका हूं। ए कोमा बी को मैंने लोकेट कर दिया। अब ये बातें रीने दिकारते साहब ने हमसे इंट्रोडक्शन कराई थी कि साहब अगर आपको प्लेन में कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, किसी भी पॉइंट को अगर आप लोकेट करना चाहते हो तो आप क्या करिएगा, आप लोग एक्स पर चलिए कुछ दूरी, मतलब जो इसका पहला ऑर्डिनेट है, उसके बाद आप वाई पर चलिए जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो आप उस पॉइंट ए कोमा बी पर पहुंच जाएंगे। अब जो ए कोमा बी है, इस ए कोमा बी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट को हम क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर हम किसे बोलते हैं, देखो मान लीजिए मैंने कहा एक दो नंबर है मेरे पास, लेट्स से ए और बी। मैंने ए को फर्स्ट प्लेस पे रखा, बी को सेकंड प्लेस पे रखा और इन दोनों को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दिया। ये जो दो ब्रैकेट मैंने लगाया ना, स्मॉल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, इसे हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। मैंने दो नंबर ए और बी को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसे हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर कहीं पे लिखा है ए कोमा बी या लिखा है बी कोमा ए, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है। यहां पर ए पहले बी बाद में है, यहां पे बी पहले ए बाद में है, ये कभी बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। अगर ए कोमा बी लिखा है तो वो बी कोमा ए कतई नहीं है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन इसका 1637 में फ्रेंच मैथमेटिशियन रीने दिकारते ने कराया। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, देखिए यही, ये जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये बात भी, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्हें कहा जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। और ये जो दोनों मिलकर जो प्लेन कवर करते हैं, ये प्लेन, इस प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। याद रखिएगा ये बात, कार्टेशियन प्लेन। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिस प्लेन के अंदर ये पॉइंट लाई करते हैं, ये कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, और ये पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्लेन होता है, इस प्लेन को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी हमें आगे बेसिक पढ़ना है, नोट करिए फटाफट, मैं हट जाता हूं। देखिए भैया, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्विंग
ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मतलब जो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग अलजेब्रा, बाय यूजिंग अलजेब्रा। हम क्या करते हैं, अलजेब्रा का इस्तेमाल करके ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जिस ब्रांच में, मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के साथ जोड़ के सोल्व किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम उस ब्रांच को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन है, अब ये जो लाइन है और एक दूसरी लाइन है, मान लीजिए लेट से कोई भी लाइन दूसरी है, मान लीजिए लाइन है, इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है। अब ध्यान से देखा जाए, लाइंस जो होती है, लाइंस तो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, लाइंस किसके अंदर इंट्रोड्यूस करी जाती है, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी जाती है। लेकिन हम इन दोनों की इक्वेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लाइन की इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, अरे लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों लाइन की इक्वेशन अपने पास है कि नहीं है? ये दोनों लाइन की जो इक्वेशन अपने को दी गई है, तो अलजेब्रा की बात है। इक्वेशन कहां पे पढ़ी जाती है? अलजेब्रा के अंदर पढ़ी जाती है। लाइन कहां पर पढ़ी जाती है? ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी जाती है। दोनों को एक साथ कहां पढ़ा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है। अब मैं भी आपको एक बात और बता रहा था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका जान लेना भी। देखो मैंने कहा एक ऑर्डर्ड पेयर है x प्लस 2 कोमा y, और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर अपने पास जो है लेट से वो है 8 कोमा 3, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? x और y की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने अभी बताया था, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो पहले वाला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरे वाला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं x प्लस 2 जो है वो किसके बराबर होगा? वो 8 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितना जाएगा? 8 माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 6 वैल्यू आएगा x का। और दूसरे वाला दूसरे के बराबर मतलब y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। अब जो कोऑर्डिनेट होता है, मान लीजिए x कोमा y, ये कोऑर्डिनेट अपने पास है। अब ये भी एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर ही है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहला एलिमेंट होता है मतलब x, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सिसा। और जो दूसरे वाला एलिमेंट होता है इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। अब हालांकि इसको हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पहले वाले एलिमेंट को एब्सिसा बोला जाता है और दूसरे वाले एलिमेंट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और इस पूरे ब्रैकेट को हम पूरे ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलते हैं? उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट होता है। अब आपको कुछ बातें और भी सीखनी है, तब तक इसे नोट करिए, मैं हट जाता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। चले भाई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम समझते हैं अभी क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वाड्रेंट भी आपको जानना जरूरी है दोस्त। क्वाड्रेंट्स होते क्या है? देखो बात सुनो, जो कार्टेशियन प्लेन, दो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ले ली है, आप जानते हैं उनके नाम क्या होते हैं बेटा? इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आपको पता है पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इन्हें, इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? ओरिजिन नाम दिया जाता है। अब एक बात समझे ध्यान से, ओरिजिन के ऊपर जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ओरिजिन के नीचे जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, जिसे वाई डैश से दिखाएंगे। ओरिजिन के राइट में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ओरिजिन के लेफ्ट में जो डिस्टेंस होगी हमेशा नेगेटिव होगी, इसे एक्स डैश से दिखाएंगे। आई बात समझ में? अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई की कंडीशन बतानी। देखो चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करती है। इसे बेटा कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब अगर कोई पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका एब्सिसा और उसका ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। क्योंकि देखो भाई, मान लो कोई पहले क्वाड्रेंट में है तो एक्स पे ऐसे चला जाएगा, वाई पे ऐसे चला जाएगा, दोनों पॉजिटिव है। तो
अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी वे भी दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो मतलब कहने का ये है यहां पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो प्लस प्लस फॉर्म का होगा, मतलब इस तरह का 3,2 या 2,3 या 1,5 या कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। आई बात समझ में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, देखो सेकंड में पहले एक्स पे चलना ही होता है, पहले तो एक्स पे चलना, लेकिन इधर क्या है, एक्स नेगेटिव है। एक्स डैश का मतलब क्या है, एक्स नेगेटिव है, लेकिन y तो इधर भी पॉजिटिव है। तो यहां पर जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके साइन कैसे होंगे, उनके माइनस प्लस होंगे, मतलब पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, -2,3 -5,2 या -3,1, इस तरह के पॉइंट इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, मतलब एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट बेटा पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो यहां पे हो गए माइनस टाइप के पॉइंट, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे, मतलब इस तरह के पॉइंट -1, -1, -1,3 और -2, -3, -5, -4 दोनों ही के दोनों क्या हो गए बेटा, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के कोऑर्डिनेट हो गए, जैसे 2, -3, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे 5, -2, जैसे 8, -1, इस तरह के सारे पॉइंट कहां लाई कर रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे। और एक बात आपको और बता दूं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन होता है, इसके अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट को बताते हैं कि वे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक बात आपको मैं और बता दूं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। ये बात मैं इधर लिख देता हूं, इफ एनी पॉइंट lie on either on x-axis or y-axis, it will not include in any quadrant। मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होगा, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर वो नहीं आएगा। अभी मैं कुछ लाइंस की या कुछ एक्सिस की इक्वेशन के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, इसे नोट करिए, फटाफट हट जाता हूं मैं, फटाफट नोट करिए। देखिए भाई, अभी स्टार्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते टाइम हम बात करेंगे अभी कुछ इक्वेशंस के बारे में। जैसे आपको मैंने अभी बताया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको इन दोनों की इक्वेशन के बारे में बताता हूं, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की इक्वेशंस होती है। जैसे बात सुनिए, पहला, अगर आपसे कभी पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आपसे कभी एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या होने वाली है, वो होती है हमेशा y = 0। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बेटा, अगर कभी एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछे वो क्या होगी, y = 0। एक्स की पूछी तो y = 0, अगर y की पूछे तो समझदार बालक आप है ही। तो अगर इक्वेशन पूछे आपसे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर y एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए तो वो हमेशा होगी x = 0। आई बात समझ में। x, ये अगर y की पूछी तो कितनी हो जाएगी, x = 0, एक्सिस की इक्वेशन पूछी तो y = 0। अब दूसरा बात समझिए, मान लीजिए कोई लाइन है जो y एक्सिस से गुजरती है, y एक्सिस से मान लीजिए वो पास होती है a,0 पॉइंट से, जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा क्या होगा, 0,a टाइप का, 0,a टाइप का। अब 0,a से पास हो रही है, मान लो ये पॉइंट a है, a से पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y = a, और ये हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस।
ये बात आपको याद रख के चलनी है। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पास करती है किसी भी पॉइंट से, तो y बराबर वही पॉइंट, y बराबर वही पॉइंट जहां से वो लाइन पास कर रही है, वो उस लाइन की इक्वेशन कहलाएंगी। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई लाइन y एक्सिस से पास करती है वो हमेशा x के पैरेलल होती है। अगर मान लीजिए x से पास करिए, मान लो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये मान लीजिए इस पॉइंट से पास करती है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है b, 0, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू b, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस से पास आउट कर रही है और b पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए x बराबर b इसकी इक्वेशन होगी। और ये किसके पैरेलल है, देखो ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। लिखेंगे पैरेलल टू किसके, y एक्सिस। अगर कोई लाइन y से पास करे तो वो x के पैरेलल जाएगी, अगर कोई x से पास करे तो y के पैरेलल जाएगी, और ये इस तरीके से उसकी इक्वेशन लिखेगी। जैसे मैं आपको कह दूं कि एक लाइन है, उस लाइन की आप इक्वेशन बताओ, वो मान लीजिए y एक्सिस से पास करती है, y एक्सिस से, और किस पॉइंट से पास करती है, 0,5 से पास करती है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। मैं कहता हूं आपसे एक लाइन है जो x एक्सिस से पास करती है और अल्फा 0 से पास करती है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x से पास कर रही है तो x इज इक्वल टू अल्फा पॉइंट से पास कर रही है तो इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, ये इसका आंसर या इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आई बात सुनिए भाई मेरे, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ लाइंस की मैंने आपको इक्वेशन बताई। अब एक बात और ध्यान रख लेते हैं, याद रखना, मान लीजिए देखो ये अपने पास है x एक्सिस और ये अपने पास है y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब हम केवल x के ऊपर डिस्टेंस चले, y के ऊपर तो कोई डिस्टेंस नहीं चले, तो क्या होता है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका x वाला कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y वाला हमेशा 0 होगा। मतलब ध्यान रखिए, अगर कोई पॉइंट, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो आपको याद रखना होगा उसका एब्सीसा तो कुछ होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट उसका हमेशा 0 के बराबर होगा। इसलिए x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट आपको x, 0 टाइप का दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो आप y पे दूरी चले, आपने y एक्सिस के ऊपर दूरी चली, आप x के ऊपर चले ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे x वाला 0 हो जाएगा और y वाला कुछ ना कुछ होगा, 0, y टाइप का होगा। अगर कोई y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो वहां पे एब्सिसा 0, अगर कोई x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो वहां पे ऑर्डिनेट 0। ये बातें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए, इसे नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट आपको बताता हूं जल्दी से फटाफट। अभी देखिए हम कुछ लास्ट कंसेप्ट बचता है। अगर आपको किसी पॉइंट की x एक्सिस से, y एक्सिस से या ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा देता हूं, जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए अपने पास ये है और ये पॉइंट है अपने पास x, y, ये से कोऑर्डिनेट है, और मेरे से कहा कि इसकी डिस्टेंस बताओ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछी, ये तो x एक्सिस से डिस्टेंस है इसकी। अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर आपको किसी पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से निकालनी है तो वो होती है मोड y, मतलब आप उसका y वाला कोऑर्डिनेट, देखो ये डिस्टेंस y के बराबर तो है, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहां तक की बराबर है, तो ये तो y एक्सिस की डिस्टेंस है, ये तो y एक्सिस है। तो आपको अगर कहीं x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी होती है तो आप क्या बताते हो, मोड y। यहाँ पे मोड इसलिए लगाया, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मान लो बाई चांस कभी को यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। जैसे आपसे पूछा जाए, अगर आपसे x से दूरी पूछी तो आपने y बता दी, अगर पूछता फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो कितना बताएंगे, मोड x बता देंगे। अगर पूछे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की ओरिजिन, ओरिजिन देखो ये पॉइंट है, तो ओरिजिन देखो, एक बात और ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0,0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा भी 0 होता है, ऑर्डिनेट भी 0 होता है, ना x पे चलते हैं ना y पे चलते, केवल यहीं पे है, तो 0,0 होते हैं। अगर किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी होती है तो उस पॉइंट के एब्सिसा का स्क्वायर करते हैं
कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके जोड़ के क्या कर देते हैं, उन दोनों का रूट निकाल देते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाती है ओरिजिन से। जैसे मैं आपसे कहूँ एक पॉइंट है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है 2,-3, इसकी बताइए पहले आप मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से पूछिए तो y वाला, अब y तो नेगेटिव है तो इसे मोड के अंदर डालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा 3 यूनिट्स। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछे y एक्सिस से तो x वाला बता दो, मोड x कितना है 2, पॉजिटिव तो पॉजिटिव निकलेगा बाहर 2 यूनिट्स। अगर आपसे ओरिजिन से पूछे, अब क्या करेंगे, अब दोनों का स्क्वायर करके रूट लेंगे, दोनों का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा, √13 यूनिट्स। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये लास्ट कंसेप्ट था इस चैप्टर का, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है, तो आपको इसे पढ़ना है, ये कंसेप्ट देखने हैं और आपको अपनी किताब से सवाल लगाने और एमसीक्यू करने, दैट्स इट। तो वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। थैंक यू सो मच।